नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जजमेंट जो है वो लिव इन रिलेशनशिप पे है। संबंधित मामले में जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े थे वो पहले से शादीशुदा थे। कोर्ट का कुछ मामलों में ऐसा रुखाया है कि वो अनुच्छेद 21 का हवाला देकर जीने की स्वतंत्रता का हवाला देते हैं और सुरक्षा भी दे देते हैं। पिछला जो जजमेंट आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें शादीशुदा जोड़ों ने ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया था और हाई कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा भी दे दी थी। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये जो अभी जजमेंट आया है, इसने कुछ ऐसा फैसला सुनाया कि जो व्यक्ति पहले से शादीशुदा हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में रहकर, क्योंकि इस तरह की सुरक्षा की मांग करना अवैध संबंध के पकड़े जाने पर कानून का दुरुपयोग करना है। यानी आप चोरी छुपे किसी के साथ रिलेशनशिप में है, संबंध बनाते हैं और जब आप पकड़े जाते हैं तब आप कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं और अपने जान की सुरक्षा की मांग करते हैं। ऐसा हवाला देते हुए जो इसमें प्रेमी जोड़े थे जिन्होंने हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी, पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की थी, उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया और उन पर 2500 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। तो शादीशुदा लोगों के लिए चाहे रिलेशनशिप में रहना हो, चाहे लिव इन में रहना हो, चाहे किसी से फिजिकल संबंध बनाना हो, उनके लिए मुश्किलें हमेशा बनी ही रहती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सोच रहे हैं तो हाई कोर्ट का रुख जो है वो के लिए सख्त हो सकता है। बहुत कम मामलों में ऐसा हुआ है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो शादीशुदा लोग हैं उन जोड़ों को हाई कोर्ट से राहत मिली हो। ज्यादातर मामले में उनके अगेंस्ट ही फैसले हुए हैं। कुछ मामलों में तो हाई कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। पहले भी एक मामला ऐसा आया था जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हाई कोर्ट ने जो लिव इन रिलेशनशिप के जोड़े थे उन पर जुर्माना लगा दिया था। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ कि जब रिलेशनशिप में रहने लगे और जो शादीशुदा जोड़े थे उनके पहली शादी से बच्चे भी थे, उसके बाद भी उन्होंने लिव इन में रहने का फैसला किया था। लेकिन जब उन पर धमकियां, जब परिवार वालों को पता चल जाता है, समाज के लोगों को पता चलता है, तो लोग इस तरह के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, विरोध करने लगते हैं, डराने धमकाने लगते हैं, या पति पत्नी जो उनके पहले शादीशुदा या वैवाहिक जीवन के जो उनके पार्टनर हैं वो उन पर दबाव बनाने लगते हैं अलग होने का, और नहीं मानने पर जान से मारने की धमकियां तक देने लगते हैं। तो जब मामला ऐसे पहुंचता है तो इस तरह के जोड़े कानून का सहारा लेने की सोचते हैं कि अब अगर जान पे आ गई है बात तो हमें हाई कोर्ट से राहत लेनी चाहिए ताकि हम जिंदा बच सकें, हम पर कोई इस तरह का जानलेवा हमला ना हो सके। जब सुरक्षा की मांग करने हाई कोर्ट जाते हैं तो वहां पर भी उनको राहत नहीं मिलती है। हाई कोर्ट ये कह के मना कर देता है कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करना इसे माना जाएगा, इसीलिए सुरक्षा नहीं दी जा सकती और जुर्माना भी लगा देता है ऊपर से। इसीलिए आप अगर शादीशुदा हैं और रिलेशनशिप में रहने की सोच रहे हैं, लिव इन में जाने की सोच रहे हैं, तो आपको राहत कहीं से नहीं मिलने वाली है। बहुत ही रेयर मामले में हाई कोर्ट ने राहत दी है जो लिव इन रिलेशनशिप के जोड़े हैं जो मैरिड थे पहले से। नहीं तो लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं, वैसे ही जनरली लिव इन रिलेशनशिप को हमारा समाज जो है, भले ही कानून में इसे अपराध नहीं माना गया है, इसकी कोई सजा नहीं होती है, लेकिन हमारा समाज आज भी इसका विरोध ही करता है। कोई भी व्यक्ति इसके फेवर में नहीं है। जो लोग इसे अच्छा मानते हैं वो लिव इन में रहते हैं, लेकिन समाज के लोग जो हैं वो अभी भी इसका विरोध ही कर रहे हैं। तो आप अगर शादीशुदा होकर लिव इन में रहने की सोचेंगे तो समाज आपका विरोध करेगा, परिवार वाले करेंगे, रिश्तेदार मित्र करेंगे और साथ ही कानून भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए इस तरह के कदम उठाने से पहले बहुत सोच समझ कर स्टेप उठाएं कि आपके आगे जो हालात बिगड़ने वाले हैं उसे आप संभालेंगे कैसे और आपके पास क्या विकल्प है। क्योंकि अगर हाई कोर्ट से भी आपको राहत नहीं मिली तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है और आपने अपनों से तो दुश्मनी ले ही ली है, ना आपका समाज में कोई मददगार होगा, ना परिवार में होंगे, और कानून भी अगर आपका साथ नहीं देगा तो ऐसे में आप कहाँ जाएंगे। इसलिए कोई भी इस तरह का रिश्ता बनाने से पहले एक बार सोचें जरूर। वीडियो जिस जजमेंट पे बनाया है उसे अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो जजमेंट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद जजमेंट को इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आपके सवाल हों तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। वीडियो के साथ मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आप अगर चाहे लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहें या आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की, बाहर संबंध बनाने की सोच रहे हैं, तो ऐसे रिश्ते को बनाने से पहले आप ये जरूर जान लें, समझ लें कि आपके कानूनी हक अधिकार क्या हैं। क्योंकि इस तरह के रिश्ते जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जो लिव इन रिलेशनशिप, इसमें ज़्यादातर धोखे बहुत मिलते हैं लोगों को और महिलाएं जो हैं वो इससे बेखबर रहती हैं और शादीशुदा होकर वो किसी के साथ अगर रिलेशनशिप बनाती हैं तो वो अपना घर
तो बर्बाद कर ही लेती हैं। माँ बाप, भाई बहन सब उनके खिलाफ हो जाते हैं। समाज तो महिलाओं के खिलाफ वैसे भी होता है हमेशा, कि उनकी गलती नहीं भी होगी तो भी महिला की ही गलती है, लेकिन अगर मौका मिल जाए तो फिर क्या पूछना, लोग कोसना, दोष देना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में महिला को ना समाज से राहत मिलती है, ना परिवार से सपोर्ट मिल पाता है, और जिसके साथ रिलेशनशिप बनाती है वो भी उसे कुछ दिन बाद धोखा ही दे देता है। इसीलिए रिलेशनशिप बनाने से पहले भी आपको दिमाग लगाना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। अगर मुझे भविष्य में धोखा मिलता है तो हमारे कानूनी हक अधिकार क्या हैं, क्या मैं कानून का सहारा ले सकती हूँ या नहीं। आजकल आपको तो किसी कंसल्टेंसी की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे जाकर फिजिकली कि आप किसी एडवोकेट से मिलें, बात करें या उनके चैम्बर में जाएं, या आपको पैसे ही देना पड़े। आजकल तो ऑनलाइन सारी फ्री एडवाइस मिल जाती हैं, आप जो चाहें घर बैठे सर्च करके यूट्यूब से, गूगल से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप अपने हक अधिकारों को सेफ रखते हुए किसी भी रिलेशनशिप में जाएं। मेरी यही सलाह होगी, क्योंकि बाद में जब रिश्ते में धोखा मिलता है तो लोग मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कई बार वो अपना जीवन खत्म करने की भी सोच लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प, कोई सहारा बचता नहीं है। इसीलिए अपनी सुरक्षा, अपने जान की सुरक्षा और अपने आप को ठीक रखना सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी, बाकी चीजें बाद में आती हैं। हम किसी पार्टनर के साथ के बिना भी रह सकते हैं खुशी से अकेले अपने जीवन में। फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है, हमारा इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, बाकी चीजें बाद में। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड